गलियों बाजारों में बहना होता है। तुमने आसमान की सुर्खी पर गौर नहीं किया? लगता है आसमान की रगों में हमारा ही खून बहुत तेजी से दौड़ा है। हवा में मौजूद तपिश सावन के बादलों से बेगाना नजर आती है। ये गुलामी की लग रही है। यहाँ चीखें सिसकियों में और सिसकियां आहों में बदल के खामोश हो जाती है। अब तो मुझे इस मिट्टी से नाउमीदी की बू आती है। अब इस जुल्म कब आजाद होंगे? बस अब और तुम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी पहचान खत्म हो चुकी है, हमारी शनाख्त मिट चुकी है। अब हमें हमारा नाम वापस चाहिए। हाँ, वापस चाहिए। वापस चाहिए। वापस चाहिए। वापस चाहिए। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारे इन खोखले नारू से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। आजादी चाहिए, अपनी जमीनें वापस चाहिए। तुम नमक हराम अपनी जमीनों के लायक हो ही नहीं। तुम्हारी औकात उन चूहों जैसी है जिसे मसर के घर से बाहर फेंक दिया जाता है। और हमारी ये जंग तब तक रहेगी जब तक मैं एक फलस्तीनी को काट न दूं। तो सलाम नाम है तुम्हारा। सुना है तुम बागियों के लश्कर के सिपा सलार भी हो। तो चलो एक खेल खेलते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। सवाल जवाब, बस सवाल जवाब। मुझे ये बताओ, ग़ज़ा में तुम्हारा लश्कर कहाँ छुपा बैठा है? मैं कुछ नहीं जानता साहब। किन किन मुल्कों की हिमायत हासिल है तुम्हें? मैं कुछ नहीं जानता। कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये बताओ, फलस्तीन में मेरी फौज पर हमला किसने किया? तुम्हारा ही लश्कर था ना? तुम्हें तो पता होगा। यहूदा के कत्ल में कौन शामिल था? किसने किया हमला? मैं कुछ नहीं जानता साहब। मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन।
यजीद को जलील किया। अरे भाई जो तेरी मौत का फरमान लिख रहा है। कौन है वहां? सामने आओ। मैं कहता हूं कौन है वहां? आजादी कहते हैं मुझे। वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं वो एहसास हूँ जो कौम के दिलों में पेवस्त होकर उन्हें बगावत पर उकसाऊंगा। मैं वो एहसास हूँ जो कौम के सीनों में सराहियत कर कर तेरी बर्बादी का सामान लिखूंगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली मार दूंगा। मैं वो आजादी हूँ जो तेरी और तेरी सल्तनत की बर्बादी का सामान लिखूंगा। अब तुमसे एक आखिरी सवाल, जरा गौर से सुनना। ईरान से 200 बैलिस्टिक मिसाइल किसने दिए? लातादाद AK-47 किसने दिए? मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए। पानी मिलेगा पीने के लिए। काफिर की हुकूमत तो रह सकती है मगर जालिम की नहीं। ये सरफराशी हमारी कामयाबी सबब बनेगी। अपनी मिट्टी पे जा मिला, जिसके खून की खुशबू हमारी तारीख के हस्तमे को महका रही है। लेकिन तू यहाँ गया, कल को यही नौजवान अपनी खुददारी के जज्बे में तेरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कौन थे लोग? कहाँ के लोग? ये चूहे जैसे लोग जो अपनी हिफाजत तक नहीं कर सकते, जिन्हें अपनी पहचान तक नहीं पता, ये करेंगे मेरा मुकाबला। ये खड़े होंगे मेरी सल्तनत के खिलाफ, मेरी फौज से लड़ेंगे। बनेगा और बन के रहेगा ग्रेटर इजराइल। भेजो। ये नहीं हो सकता, ये जंग हार नहीं सकता, ये जंग कैसे ये होकर रहेगी।
मुल्क को दीमक की तरह चाट चुकी है। अब गई क्या? अब तेरी ये हुकूमत जंगल मुल्की में खान है मार्शल जो चलते शुरू की थी, अब तो खुद इसका अंजाम भुगतेगा। कहीं शोला कहीं नारा तो कहीं पत्थर बन के खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आयनों से। जुल्म की बात ही क्या है, जुल्म की औकात ही क्या है। जुल्म तो बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। खून तो भी खून है, सौ शक्ल बदल लेता है। ऐसी शक्लें बनाए तो बने नहीं, ऐसे शोले बुझाए तो बुझे नहीं, ऐसे नारे दबाए तो दबे नहीं। मुद्दत हुई सयाद में छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं राहे चमन याद नहीं। एक दफा का जिक्र है कि एक शिकारी जंगल में गया, घोंसले में से एक परिंदे को चुराया और पिंजरे में कैद किया। एक प्याले में उसका खाना, एक में पानी। वो वही खाए पिए फड़फड़ाए, वो जाने कि ये पिंजरा ही मेरी कुल कायनात है। फिर एक रोज जब परिंदा जवान हुआ तो शिकारी ने पिंजरे का